आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, गाया करो, राम बोला करो, गाया फंस गया सबका मन इस संसार में, हम सबका फंस गया सबका मन इस संसार में, और इस संसार में, और संसरतीत संसारा, जो धीरे धीरे सरक रहा हो उसका नाम है संसार। जो कल वाला दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, उसको तमाम पैसा रुपया देने के बाद भी कल वाला दिन आज नहीं आ सकता। समय खर्चा करके आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसा को खर्च करके समय नहीं कमा सकते। मन लगा सबका, मन फंसा सबका, देखो है संसार में। मोह ममता से जकड़ा है परिवार में। तो संत कहते हैं कभी इनसे भी रिश्ता निभाया करो, भगवान से कभी इनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, गुनगुनाया करो, गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया करो। प्रेम से बोलिए विश्व भावन भगवान की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। और देखिए आज लगातार 5 दिन से हम सभी लोग भगवान राम के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। राम का चरित्र पूजनीय है, रामचरितमानस। भगवान राम ने इस धरती पर आकर ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित किए, ऐसे सुंदर कृत्य किए जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए गए मार्ग पर अगर कोई चले तो उसका बिना पार हो जाता है। देखिए भगवान राम ने जो किया वो आदमी को करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो आदमी को करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा, 18 अध्याय है गीता में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यदा यदा हि धर्मस्य धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म शब्द से शुरू होती है गीता और मम शब्द पे संपन्न होती है। लेकिन आदमी कहता है कि भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी किया तो हम चोरी कर ले तो क्या बुराई है? नहीं,
भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए, और भगवान राम ने जो किया, एक भाई बन करके बता दिया कि भाई को भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, देवर को भौजाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, पति का कैसा कर्तव्य होना चाहिए पत्नी के संग, और पत्नी का कैसे कर्तव्य होना चाहिए पति के संग, तरफ बात है। अच्छा, क्या कर्तव्य होना चाहिए ये आज सुनेंगे कथा। सबसे पहले जो हमारी माताएं बहनें हैं, भैया लोग उपस्थित हैं, सब लोग 2 बार नाम संकीर्तन भगवान का कर ले सब लोग। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, बहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, बहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, बहे विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। ताली मीठी मीठी बजाते हो तब अच्छा लगेगा। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, बहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम चाहे विधि राखे लेकिन हम क्या करते हैं, संघारण मंदिर गए या कहीं भी भोले बाबा के मंदिर में गए, माता जी के मंदिर में गए, तो अचरा फैला के माताएं कहते हैं, भैया लोग भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज हमारी ये लॉटरी लग जाए, 100 को लड्डू प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये अमुक काम हो जाए तो तुम्हारे यहाँ हम रामायण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। पहले तुम मेरा काम करो और बाद में तुम्हारा नाम लेंगे हम कहते हैं। पहले अरे भैया, भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति डिटर्जेंट पाउडर की तरह नहीं है, निरमा की तरह है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम LIC की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। महाराज वाह, पद्दा जी को हमारे बड़ा आनंद आ रहा है इस बात में, बहुत सही बात। तो इसीलिए तो कहते हैं सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, बहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। एक बात बड़ी मतलब की है, आवाज की कथा में इस पर गांठ लगा लेना। क्या
विधि का विधान जान बाबा, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। हनुमान जी के मंदिर में गए मंगलवार को और आधा किलो लड्डू लेकर के चढ़ा दिया प्रसाद। और फिर मान लो तुमने कोई मनौती किया कि पूरी हो जाए, नहीं हो पाया तो हनुमान जी को गाली मत दो। अरे भला क्या बाप अपने बेटे का अहित करता है क्या कभी जीवन में? लड़का को बुखार आ जाए, 3 साल के लड़का को डॉक्टर ने कड़वी दवाई दिया कि पिला देगा बुखार ठीक हो जाएगा, और जैसे ही दवा मुंह में डाला, बड़ी कड़वी दवाई थी, आधा पिया आधा मुंह से गिरा दिया। शाम को फिर मम्मी चम्मच में दवा लेकर जैसे बच्चे के पास आई तो बच्चा पहलवे रोने लगा, हाथ पांव पटकने लगा। तो कहा दो हाथ दबा लिया, 2 पांव दबा लिया, नकुना दबा के जबरदस्ती मुंह में चम्मच डालने लगी कि दवा घूट। तो महतारी लड़के के साथ में जो जबरदस्ती कर रही है तो क्या दुश्मनी है कोई क्या लड़का से? नहीं, माता ये सोच रही है कि मेरा बेटा अगर दवाई का घूट जाएगा तो इसका बुखार छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन लड़का को अच्छा नहीं लगता कि महतारी हमको चिल्लवाए। तो हमको अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन महतारी बाप भगवान हमारे साथ वही वर्ताव करते हैं जो हमारे हित में हो। तो इसलिए विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम वहे विधि धइए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम वहे विधि रहिए। और आज कथा के 5वें दिन में भाई राम जी के बड़े प्रिय भक्त हमारे ठाकुर साहब का भी आगमन हुआ है। सोनबरसा नेपाल से आप हैं। वाह, बड़े राम कथा के प्रेमी हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे तरफ से भी और समस्त मोहल्ला वासियों की तरफ से भी जय हो। तो इसलिए भगवान का नाम इस असार संसार में बस राम नाम ही आधार है। और जिसने मुख से राम कहा तो उसका बेड़ा पार है। रामचरितमानस का तो ये कथन है कि सवेरे सोए के उठी न नहाओ धोए पहले कोई बात नहीं है, मुंह से अगर जमुहाए के राम राम कह दिया, भगवान का नाम ले लिया तो बड़ा अच्छा है भैया। जहां पर लोग अनेकानेक राक्षस ही रहते थे लंका में, तो वहां पर ये भक्त विभीषण जब सो करके उठा, हनुमान जी महाराज ने वैसे जान लिया था कि ये दुर्जन है कि सज्जन है। क्या? जैसे विभीषण महाराज जी सो करके उठे तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। भगवान का नाम राम
रामचंद्र अरे गुरु वर नहीं लागा। मन में भगवान का नाम संकीर्तन बड़े भाव से प्रेम से गुण उनका गुनगुनाने लगे। भक्त जब मुंह से अगर भगवान का नाम संकीर्तन, एक बार भगवान का नाम जो निकल जाता है तो काव्य कला भूषण गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की कलम से वो भक्त धन्य हो जाता है। धन्य है जिस माँ का दूध पिया, धन्य है वो अनाज जिसको ग्रहण किया, धन्य हो धरती जिस पर जन्म लिया। तो हम ये नहीं कहते जब जीव माँ के गर्भ में होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे आप हो चाहे आप हो कोई भी हो। अच्छा एक बात तुम अच्छे से समझ लो तब क्या, अगर किसी की उंगली कट जाए, मांस निकल आए और फिर उस पर कोई नमक और मिर्चा डायरेक्ट करूं तो उसको तकलीफ होगा ना, कष्ट होगा। तो वैसे अंधेरी कोठरी में किसी को उल्टा लटका दिया जाए, खाल उधेड़ दी जाए, अगल बगल में मल मूत्र गंदगी की थैली लटका दिया जाए और फिर उसके ऊपर से खाल उतार करके नमक मिर्चा झोंकने लगो तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। तो मतलब हम सभी लोगों की यही दशा होती है। हम महतारी के गर्भ में उल्टा लटके रहते हैं, माँ के गर्भ में हम उल्टा लटके रहते हैं। सर होता है नीचे और पांव होता है ऊपर। माँ के गर्भ में जब जीव रहता है, अगल बगल में मल मूत्र की थैलियां बंधन में बंधे हुए पकड़े जकड़े हुए हैं माँ के गर्भ में। माता ने कोई कड़वा पदार्थ खा लिया, कसैला पदार्थ खा लिया तो बच्चा छटपटा गया महतारी के पेट में। अरे भगवान प्रभु मेरा दुख दूर कीजिए, मेरा कष्ट दूर कीजिए। लेकिन अब महतारी के गर्भ में कौन रक्षा कर सकता है? वही परमात्मा। तो अब महतारी के गर्भ में, माँ के गर्भ में ये जो जीव है, इस आत्मा से और परमात्मा से बात होती है। भगवान कहते हैं कि ये बच्चा काहे रो रहे हो? तो कहा बड़ी तकलीफ है। तो कहा ठीक है, इस तकलीफ से तुमको हम बाहर कर देंगे, लेकिन एक काम करो। तुम कहा क्या? कहा दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटे में 20 घंटा तुम ले लो अपना खेती बाड़ी रोजी रोजगार विभिन्न व्यापार दुकान करने के लिए। 24 घंटे में 20 घंटा ले लो तुम अपने लिए, और 4 घंटा समय निकाल कर मेरा भजन कर लेना, सत्कर्म कर लेना, नाम ले लेना, कथा हो रही वहां चले जाना घंटा भर के लिए। दिन रात मिला के 24 घंटे, 24 घंटे में 20 घंटा तुम्हारा, और भगवान करे 4 घंटा मेरा, 4 घंटा दे दो। जीव कुछ नहीं बोला। अच्छा 2 घंटा दे दो भजन करने के लिए। तो जीव ने माँ के गर्भ में वादा किया कि महाराज दुख दूर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा करूंगा करूंगा। और जैसे भैया जन्म हुआ बालक का, जैसे बालक का जन्म हुआ, जैसे भाई बालक का जन्म हुआ, तो बालक रुदन करने लगा, रोने लगा बालक। और बालक जब रोने लगा अपनी भाषा में रोने लगा, तब जब बालक रोने लगा तो महाराज घर परिवार वाले जो है बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। एक संत ने क्या किया? एक संत ने कहा कि ये रो नहीं रहा है। कहा रो तो रहा है बालक, देखो रो तो रहा है। तो कहा कि नहीं, ये रो नहीं रहा है, ये कहां 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 कहां, ये रो नहीं रहा है,
ये भगवान से कह रहा है कि कहाँ तुमसे वादा किया था कि भजन करेंगे, जाओ हमारी गर्ज निकल गई, अब तुम्हारा भजन कुछ नहीं करेंगे। ये कहाँ कर रहा है। तो महाराज इस तरह से भगवान ने कहा कि सुनो, ये तुमको गिन गिन कर सांस मैंने दिया है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है कि 50 लाख रुपया किसी को दे दो, कह दो 4 साल और जिंदा रहने दो हमको, नहीं। मेरे देवड़ी पर आओगे तब हिसाब करेंगे तुम्हारा। गर्ज निकल गई तो पहले तो कहा भजन करेंगे, और जब माँ के गर्भ से बाहर कर दिया तो कहते हो कहां वादा किया था। तो इसीलिए संत कहते हैं कि भैया बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। बड़े भाग से मुझे तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। और खाने कमाने में पूरी आयु गंवाई, पता नहीं चला कब लड़प्पन हुआ, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आ गया, एक दिन सब बीत गया, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, सबकी तारीख याद होगी लेकिन एक चीज की तारीख नहीं याद होगी। सबकी तारीख याद होगी, शादी कब हुई थी वो डेट याद है? बेटा कब हुआ था वो तारीख याद है, नौकरी कब लगी वो तारीख याद है, लेकिन कब हम किस दिन से हम बुढ़े हुए वो तारीख याद नहीं है कि कब बुढ़े हो गए या कब जवान हो गए, किस दिन से पता ही नहीं चलता। घूमता है काल का कराल चक्र सारे जहां, न राजा रह जाते हैं न रानी रह जाती है, और मानी रह जाता ना गुमानी रह जाता यहाँ। बस कहने को केवल एक कहानी रह जाती है। सबको जाना पड़ता है, ऐसा बाग में कोई न फूल खिला, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का ये अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा तो उसे जाना पड़ा। बड़े भाग्य से भगवान ने घोड़ा गधा नहीं बना दिया, ने भट्टा पर ईंटा धोते धोते क्या नौबत हो जाती। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते बड़े भाग्य
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी कृपा भगवान ने की हम सभी लोगों के ऊपर, इसलिए हेलो हेलो, जय सिया राम, श्री राधे। थोड़ा सा और दे दीजिए, आवाज मुझे कम लग रहा है। हेलो हेलो, जय सिया राम, श्री राधे, श्याम श्याम। तो कल भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव का आनंद सभी लोगों ने लिया, और अब आइए सुंदर भगवान के बाल लीला का आनंद लेते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की, विश्व भावन भगवान की। ये जो कमाई हम आप लोग कर रहे हैं, इसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ये कमाई कहीं गिर सकती है। जो सत्संग हम आप लोग करते हैं, भगवान की कथा में बैठ करके समय देते हैं। एक संत इस विषय में कहा करते हैं कि वक्त बीता बदलता नहीं है, वक्त बीता बदलता नहीं है, और लेख विधिना का टलता नहीं है। वक्त बीता बदलता नहीं है, वक्त बीता बदलता नहीं है, लेख विधिना का टलता नहीं है, लेख विधिना का टलता नहीं है, वक्त बीता बदलता नहीं है। ध्यान से सुनना 2 मिनट की बात। क्या मौत काल सबको खा लेता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। रावण कुंभकर्ण जिनके इशारे पर ये देवता तक चलते थे, तो काल ने सबको खा लिया कि नहीं खा लिया मौत ने, लेकिन एक चीज काल भी नहीं खा पाता, मौत। क्या? नाम को काल खाता नहीं है, नाम को काल खाता नहीं है। आपके दादा बाबा ने कोई अच्छा काम किया है, उनके भैया के यहाँ देखो उनका नाम अभी चल रहा है, और संसार से गए हो गया 50 साल। तो नाम को काल खाता नहीं है, नाम को काल खाता नहीं है, नाम को काल खाता नहीं है। धर्म अग्नि में जलता नहीं है, धर्म अग्नि में जलता नहीं है, धर्म अग्नि में जलता नहीं है, अग्नि में जलता नहीं है। धर्म अग्नि में जलता नहीं है, जो हाथ से किया कराया सत्कर्म है, धर्म है, वो अग्नि में नहीं जलता महाराज। तो इसीलिए जीवन में हम सभी लोगों को अपने हाथ से तो सत्कर्म भी धर्म भी करना चाहिए। धर्म का मददगार, धर्म का साथी परमात्मा ही ईश्वर है। आइए कल की कथा प्रसंग में चलते हैं कि हम सभी लोगों ने सुना कि दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए। जितना संसार में सुख है वो सारा सुख महाराज दशरथ जी के आंगन में बिखरने लगे। कौशल्या के एक पुत्र राम, कैकेयी के एक पुत्र जिसका नाम था भरत, सुमित्रा के 2 बालक लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4।
खूब उत्सव मनाया जा रहा है, जय जयकार हो रहा है। चार देवियां बढ़िया अपने अपने महाराज दशरथ जी के यहाँ से चली तो कहा क्या तुमको नेक न्यौछावर मिला? तो एक ने कहा हमको तो एक अंजूरा मोती दिया महाराज ने, तुमको एक अंजीरा असरफियां दिया। तीसरी बोली हमको तो भगवाने को दे दिया कन्या में गोदी में खिलाने के लिए। बहुत जन्मे है चार चार ललनवा, जन्मे है चार चार ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। जन्मे है चार चार ललनवा, बधैया बाजे भवनवा, चार चार ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। जन्मे है चार चार ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। जन्मे है चार चार ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। कैसे? दुई सुत सुंदर नीलमणि सम, दुई सुत सुंदर नीले नीले मणि के समान, दुई सुत सुंदर नीलमणि से, दुई सुत सुंदर नीलमणि से, और दुई सुत है कंचन वर्णवा। दुई सुत कंचन वर्णवा, बधैया बाजे भवनवा। जन्मे है चार गो ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। जन्मे है चार गो ललनवा, बधैया बाजे भवनवा। अपनी अपनी शुभकामनाएं महाराज दशरथ जी के पुत्र पर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सुंदर वातावरण है। और अब चार चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुदेव ने आकर के नामकरण किया। एक बात है, भगवान राम का जन्म, चूंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, राम जी का जन्म किस तिथि में हुआ था? चैत्र राम नवमी में। वाह, तिथि को चुना भगवान राम ने नवमी, क्योंकि 9 की गिनती एक ऐसी गिनती है जो इसको दूना 3 गुना चाहे इतना कर दो, लेकिन इसका जोड़ 9 ही आता है। जैसे 9 को दूना किया गया तो कितना हो गया? 9 दूना, पहाड़ा भी याद करना पड़ेगा कथा कहने के लिए। 9 दूना 18, 18 जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 और 8, और 1 और 8 जोड़ दिया तो हो गया 8 1 9, दूना किया तो 3 गुना करें अगर तो 9 त्रिक 27, 27 में लिखा हमने 2 और 7, तो 2 और 7 जोड़ दिया तो 7 2 9, और 9 चौक। अच्छा, मन में आप लोग जोड़ लीजिए अपने अपने, बहाड़ा भूल जाए कभी एक बीच में तो दिक्कत हो सकती है। मन में आप लोग ऐसे कि 9 चौक 36, 36 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 7 54, 5 4 9, 9 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, और 9 10 90, 9 0 9। इसीलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता।
मीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी को भगवान राम ने चुना, नवमी तिथि में भगवान आए। अच्छा, एक बात और है क्या, राम जी के सुंदर जन्मोत्सव में हर कोई तो खुश है, लेकिन भगवान राम सूर्य वंश में जन्मे, सूर्य वंश में, तो सूर्य भगवान अयोध्या में बिल्कुल चक्का जाम रुक गए कि हमारे वंश में भगवान राम ने जन्म लिया है। तो एक महीना तक सूर्य भगवान आगे बढ़े ही नहीं, यानी सूर्य अस्त नहीं हुआ। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने, तो एक महीना अयोध्या में रात नहीं हुई। तो महीना भर जब सूर्य भगवान नहीं अस्त हुए तो चंद्रमा रोने लगा। चंद्रमा बोला कि महाराज, ए भगवान, हमने तो सुना है कि भगवान सबके हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पापी हो, पुनीत हो, कैसा भी हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, 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 हरि को भजई सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई। तो चंद्रमा रोने लगा, और चंद्रमा रोने लगा महाराज जब भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या में खूब खुशहाली मनाई जा रही है, सब गोला तमाशे लग रहे हैं, खूब जय जयकार हो रहा है महाराज। लेकिन चंद्रमा रोने लगा। चंद्रमा को जब सूर्य भगवान अस्त हो जाए, रात हो, तब तो चंद्रमा निकले, और सूर्य अस्त हो ही नहीं रहे हैं, तो चंद्रमा कैसे निकल आए। तो चंद्रमा सोच रहा है भगवान के जन्म का आनंद हम लोगों को, हमको नहीं मिलेगा लग रहा है। तब बहुत बिहवल व्याकुल, तो भगवान राम से चंद्रमा जी से बात होने लगी। राम जी ने कहा चंद्रमा से कि तुम काहे रो रहे हो? ठीक है, मैं अब की त्रेता युग में सूर्य वंश में आया हूँ, और चंद्रमा तुमने मेरे लिए आंसू बहाया है, तो जाओ, आगे आने वाले समय में मैं चंद्र वंश में जन्म लूंगा। भगवान ने कहा। कृष्ण जी का जन्म चंद्र वंश में हुआ। फिर भी रोना जब बंद नहीं किया तो कहा ठीक है, अभी राम जी के जन्म, जब राम के रूप में आया तो दिन में 12 बजे आया हूँ, और जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तब दिन में नहीं आऊंगा, तब आऊंगा मैं रात में 12 बजे। फिर भी रोना बंद नहीं किया तो कहा ठीक है चंद्रमा, तुमने मेरे लिए बहुत आंसू बहाया, चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। हमारे माता पिता मेरा नाम चाहे जो रख देंगे, लेकिन चंद्रमा तुमने मेरे लिए आंसू बहाया है, तो अपने नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम मैं जोड़ लूंगा। राम जी ने कहा। नाम रखा गया कौशल्या के पुत्र का नाम राम, और राम से हो गए श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। राम से हो गए रामचंद्र। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से अगर कोई मुझे अपना बनाएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, सोते जागते उठते बैठते। और कैसे रक्षा करूंगा? करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जिस
तरह से लड़का की रक्षा महतारी करती है। अच्छा, बाप नहीं बताया, महतारी को बताया। यानी बाप से ज्यादा महतारी के ममत्व होता है पुत्र पर। यानी प्रेम बाप भी करता है लड़के को और माता भी, लेकिन माता के प्रेम में पिता के प्रेम में थोड़ा अंतर है। क्या? पिता प्रेम भी करता है और थोड़ा आंख भी तिरछा रखता है। 1000 रुपया पिताजी ने दिया अगर बेटे को कि जाओ टी शर्ट ले लो, अब देख के आया है डीमार्ट में 1500 रुपए का टी शर्ट, तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि 500 रुपया और मांग ले, तो मम्मी से धीरे से कहा 500 रुपया। तो मम्मी अगर जो 700 रुपया रखे हैं तो चुप्पे से मुट्ठी पकड़ के पकड़ा दिया कि लो ले जा ले जा। तो पिताजी ने 1000 रुपया दिया, उसका हिसाब भी लिया, और मम्मी ने 700 रुपया खाता पातम दे दिया, तो कोई हिसाब नहीं, ले जा। माँ का ममत्व कुछ नहीं। लड़का रो रहा है, माता रोटी बना रही है, थोड़ा सा खा लो, 5 मिनट लड़के को ले लो। 5 मिनट लिया बाप ने बेटे को, नहीं चुप हुआ, खूब खिलाया, नहीं चुप हुआ, तो गुस्सा में महतारी की गोद में दे दिया, लो। जैसे माँ की गोद को बालक पाया, माँ का वात्सल्य मिला, लड़के ने हिलकियां ले लेकर धीरे धीरे चुप हो गया, माँ की गोद मिल गई। चाहे हमारी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, लेकिन हर एक माँ वो पहले बोझ उठाती है 9 महीने का, जिलाती लाल पिला खून अपने सीने का, उसे गम रहता नहीं अपने मरने जीने का, और ख्याल रखती है सदा लाल के पसीने का। माँ के ममता के बारे में बात चली तो 2 लाइन याद आ गई, बोल देता हूँ कि माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिले, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला रसमलाई कुछ नहीं। अरे माँ के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। अरे माई कोरा में खिलौले तो लोरी सुनो ले, और तनिको खांसी जो आवे तुरते डॉक्टर बुलो ले। 15 दिन से अगर महतारी की तबीयत खराब हो तो अपन दवाई चाहे ना करा पावे, लेकिन लड़का को खांसी थोड़ी सी आती है तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। तनिको खांसी जो आवे तुरते डॉक्टर बुलौले, और अरे माँ की ममता जैसन कोनो दवाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में
सरे से महाराज करहो सदा तिन कई रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। तो वैसे भक्त वत्सल भगवान राम ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ में जोड़ लूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, बोले अपने अपने सास माता की जय हो। इसलिए कह दिया कि दुर्गा नवरात्र चल रहा था तो जितने मैया के जयकारा लिया तो सब मैया के जयकारा तो माताएं बोली, लेकिन जब महाराज ने ये कह दिया बोलो अपने अपने सास मैया की, तो कुछ लोग बोलबे नहीं किए। क्या सास के जय बोली? सास और बहू का क्या कर्तव्य होना चाहिए राम कथा में कल के दिन में आपको सुनने को मिलेगा। सास का क्या कर्तव्य है और बहू का क्या कर्तव्य है। सास थोड़ी बात बता दे एक लाइन में, बस सुनने की चाव बनी रहेगी भैया। हाँ, जब सीता जी की विदाई हो रही थी, जब माता सीता की विदाई हो रही थी और माता सुनैना अपनी बिटिया जानकी को हृदय से लगा करके कहा, बिटिया जाओ, काहे हो रही हो, अच्छे कुल खानदान में तुम्हारा संबंध मैंने जोड़ा है। ससुराल जाना तो एक बात बिटिया ध्यान रखना, तुम्हारे पिता की पकड़ी तुम्हारे हाथ में है बिटिया, घर की नाक लाज तुम्हारे हाथ में। तो एक काम करना, ससुराल में कहा क्या, तो बड़े प्रेम से समझाया क्या कि सास ससुर, सास का नाम सबसे पहले आया है चौपाई में, कहा सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करे गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयस अवसर पहले सास की सेवा बताया, सास ससुर गुरु सेवा करहु, और फिर चौथे नंबर पर पति रुख लखी आय सुवर्ण सरेहु। विदा की कल के दिन में प्रसंग आएगा, आप सुनिएगा। एक लोग तो बोले कि महाराज पंडित जी आज तो सास की परिभाषा बदल गई, सास माने कि जो कोई पतोहिया का सास न लेते, सास चाय बनेगा सास ले मौका न दे वो सास। लेकिन असलियत में सास और बहू कैसे होना चाहिए कल प्रसंगबद्ध सुनेंगे आप। अभी थोड़ा कथा पीछे है, राम जी का जन्म हुआ है, खूब बढ़िया सबका नामकरण संस्कार हो गया और महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं बड़ा आनंद, बहुत बढ़िया, क्या बात, आवाज आज कुछ ज्यादा हो रही है। बोली दुर्गा मैया की जय हो, विश्वभावन भगवान की। हेलो हेलो हेलो, राम जय सिया राम, श्री राधे राम, थोड़ी आवाज दीजिए भैया। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो अब बड़े प्रेम से भाव से महाराज चार चार पुत्र आनंद करने लगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और अब एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं कि वाह जय हो,
जिसका नाम सुनने से मात्र व्यक्ति का कल्याण होता है। ऐसे ऐसे महाराज बालक हमारे यहाँ आए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो आज कमर में करधनी, पाँव में बढ़िया घुंघरू लगा के छोटे छोटे पहना दिया कौशल्या मैया ने। रुंझुन रुंझुन जब चारों बेटे चलते हैं अंगना में, तो वाह नजर न लग जाए किसी की। तुतला तुतला के बोल लेते हैं महाराज भगवान। और जब जाने लगते हैं कहीं दूर, तो कौशल्या मैया ने कहा, हे राम जी, हे राम लला, सुनो। कि राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जाए। राघव सुंदर सुंदर बालक चारों जब किलोल करते हैं। आज दुनिया का सारा आनंद महाराज दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी के घर में आ गया है। बहुत खुश है। और इधर महाराज एक बार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब खेल रहे थे, और बढ़िया सोने की थाली में तमाम खटरस व्यंजन दशरथ महाराज जी बैठे हैं। और दशरथ जी अपने बेटे राम को अपने साथे भोजन करवाते थे। तो दशरथ जी बैठे हैं और आगे बड़ी थरिया रखी है, और इस विषय में इस जगह पर एक और भक्त आ गया राम जी का, एक कौआ पेड़ पर दूर बैठ गया। कहा, हाय भगवान, अगर भगवान का जूठा खाने को मिल जाए तो मैं तर जाऊं। तो कौआ बैठा है, तो भगवान राम खेल रहे हैं बच्चों में। तो दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, हे राम को बुलाओ, भोजन करो। कहाँ पे आवाज दे दो। तो दशरथ जी ने कहा, अरे राम, बेटा राम, इधर आओ। भगवान राम नहीं है। क्यों नहीं है? राम जी तो पिता के आज्ञाकारी हैं, और रामायण में बात लिखी है, व्यास गद्दी से कोई बात हवा में नहीं बोली जाती। क्या? दशरथ जी ने बुलाया राम को, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, तो नहीं आवत तजपाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजपाल समाजा। यानी अपने बाल बच्चों को, संगी साथी को छोड़ करके नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं आए? इस चौपाई में संत अर्थ करते हैं कि राम जी को कौन बुला रहा है। अगर जो पिताजी बुला रहे होते तो राम जी दौड़ के आते, लेकिन बुला कौन रहा है? कहा, भोजन करत अरे बुलावत राजा। तो राम जी ने कहा, नहीं जाऊंगा। होगा कोई राजा अपना घर का, मैं कोई राजा से कम? अगर पिताजी बुला रहे होते तो जाते, लेकिन राजा होने का अभिमान था कि भोजन करत बुलावत राजा, तो नहीं आवत तजिबाल समाजा। और जब नहीं आए दशरथ जी के बुलाने से, तो कौशल्या मैया गई दौड़ के, ठुमुक ठुमुक कर राम जी चले आए। अब महाराज आगे बड़ी थाली रखी है, तो दशरथ जी ने उठा के बढ़िया राम जी को कन्या में अपने बिठा लिया और
तमाम व्यंजन था। और कौवा टुकुर टुकुर देख रहा है कि अब जूठा खाने कहाँ मिलेगा। अगर एक रोटी या भात कुछ कटोरी में पकड़ा देते तो चाहे लड़का कूद कूद के खाते हैं इधर उधर तो मिल जाता, लेकिन अब तो दशरथ जी के गोद में कनियम बैठ गए हैं राम, अब जूठा कहाँ मिलेगा। तो क्या किया, आगे थरिया है, राम जी दौड़ भी नहीं सकते, आगे बड़ी सी थाली है, इधर हाथ, दशरथ जी की गोदी में बैठे हैं राम। तो पहले दही और चावल थोड़ा सा लेकर के, चावल भगवान का बहुत प्रिय है, माताएं ध्यान दें, चावल भात भगवान का बहुत नीक लागत है। भात क्या कहते हैं, भात किसे कहते हैं, चावल डाला गया बटलोई में, अब तो बटलो तो कुकर है तो चलाने की बात है, लेकिन पहले जमाने की बात कि माताएं चावल डालती थी और फिर थोड़ा सा ऐसे देख लेती थी, थोड़ा अगर अंदर कड़ा है चावल के अंदर, कठोरता है तो कहती थी अभी कच्चा है चावल, और जब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया मुलायम तो कहते भात हो गया। ऐसे कह लो कि गल के बिल्कुल गल के भात हो गया। तो भात माने जिसके अंदर की कठोरता चली जाए, जिसके अंदर से कड़ापन जो है वो निकल जाए, उसे कहते हैं भात। तो भगवान का ऐसा आदमी बहुत प्रिय है जिसके अंदर से कठोरता चली जाए। इसीलिए बड़े बड़े अक्षर में रामायण में लिख दिया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो महाराज ये कौवा ही है, कौवा जात का पंछी, लेकिन भगवान उस पर भी प्रेम करते हैं, सब पर मोहि बराबर दाया। अब भगवान कन्या में बैठे हैं गोद में दशरथ जी के, आगे बड़ी थलिया, दाहिने बाएं दोनों तरफ हाथ, कौवा बेचारा तरस रहा है जूठ के लिए। तो निकाला दही और चावल और थोड़ा सा राम जी के मुंह में खिलाया, खाओ 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 खाओ, खिलाया। और फिर खिलाए के, और जब दशरथ जी अपना खाने के लिए चले, तो इधर जब हाथ उठाया खाने के लिए तो ये वाला गेट खुल गया, इधर वाला खुल गया, हाथ उठाता, इधर जगह मिल गया। तो राम जी ने दोनों हाथों में जो दही भात रखा था ऐसे झपट्टा मारा भरा मुट्ठा में, और जो गेट खुल गया तो इधर से निकले, इधर से निकल के और जहाँ कौवा बैठा था वहां पे थोड़ा बहुत खाया और थोड़ा ऐसे छितरा दिया। भाग चले किलकत मुखो दधी ओदन लिपटाई, दधी माने दही और ओदन माने भात, दही भात मुंह में लपटा करके भाग गए। और महाराज छिड़क दिया, कौवा काव काव करके आया, उतर करके एक एक सीध उठा के खा लिया। भगवान को जूठा मिल गया। वाह, काग के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ पे लग गयो माखन रोटी। कृष्ण की बात है, कृष्ण जी के हाथ से कृष्ण जी माखन खाते थे, माखन रोटी, और यहाँ दधी ओदन लिपटा, कृतकृत्य हो गया, धन्याति धन्य हो गया, जय हो। इसी प्रकार भगवान किसी एक के लिए नहीं, पशु पंछी छोटा बड़ा भीड़
परिवार कोई कैसा भी हो, जात पात ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर प्रेम, बराबर भाव, बराबर प्यार दिया है भगवान राम ने। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए दो बार नाम बोल दीजिए भगवान का, फिर आगे ये कथा। आते जाते हैं गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हो गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हो गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो। आते जाते हुए जय हो गुनगुनाया करो, राम बोला करो और राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया, हमें बड़ा अच्छा लगता है भजन। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह ममता फंसे जैसे परिवार से, तो अरे ऐसे इनसे भी रिश्ता निभाया करो, ऐसे प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोलते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। हाँ तो हाँ सही बात। खैर हिया तो लड़के कम हल्ला मचाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर और कथा करने के लिए अच्छा जाते हैं। अभी एक जल्दी में कथा करने 2-3 महीना पहले गए थे, जहाँ पर वो बिटिया बहन, वो बिटिया ज्योति आई थी कथा करने उनके गांव की उधर फर्रुखाबाद में। भीड़ खूब होती थी, 1500-2000 आदमी, बच्चे भी, लेकिन एक आवाज नहीं आती थी कहीं। बहुत शांति से, प्रेम से, भाव से सब बैठ कर सुनते थे कथा। कथा में शांति के साथ प्रेम से, भाव से बैठ कर कथा को सुनना चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा सब लोग लगाइए। बोली बजरंग बली की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। तो शंकर भगवान कह रहे भवानी से, शंकर भगवान कह रहे हैं भवानी से कि भवानी सुनो। एक दिन माता कौशल्या ने बढ़िया राम को तेल काजल लगाकर, आंखों में काजल लगा के, और माताएं आंखों में काजल लगाने के बाद लड़का के यहाँ भी लगा देती हैं, इसे अनखा लगा देती हैं, और पलना पर झुला दिया। बढ़िया राम जी पलना पर झूल रहे हैं और अपना पूजन करने के लिए गई रंगनाथ के मंदिर में और पूजा किया। और इसके बाद लड्डू बढ़िया थरिया में तो रख करके भगवान को भोग लगाया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, ए स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश
है रे। शंकर भगवान की जय हो। भोग लगाया, जो प्रसाद यानी घर में चाहे नमक रोटी चटनी रोटी बने, लेकिन उसको भी भगवान को आप अर्पित करके अगर जो प्रसाद पाओगे तो कभी वो पेट नहीं यानी कि खराब नुकसान नहीं करेगा। प्रसाद भोग लगाने के बाद हो जाता है प्रभु का प्रसाद। क्या आनंद आता है। भोजन जो बने भाव से तुलसी की पत्ती एक डाल करके, अगर तुलसी की पत्ती मान लो इतवार है आज नहीं तोड़ना है तो काल वाली तुलसी की पत्ती डाल दो, कोई बात नहीं है। और कालो तुलसी नहीं है तो तुलसी की अगर माला हो तो वही तुलसी की माला ही थोड़ा सा जल में डुबो करके भोग लगा दो तुलसी। तो कुछ चीज बासी नहीं होती, जैसे तुलसी की पत्ती बासी नहीं होती, बेल का पत्ता बेल पत्र बासी नहीं होता, कमल का पुष्प बासी नहीं होता, गंगा जल बासी नहीं होता। माली के घर में रखे हुए पुष्प ये बासी नहीं होते, निर्माल्यता का दोष उसमें नहीं आता। तो बढ़िया सुंदर भोग लगाया, भोग लगा करके इसके बाद में प्रेम से भोजन ग्रहण करना चाहिए हम सभी लोगों को। कुछ भी तो माता कौशल्या ने भोग लगाया, तदीयम मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद तुमने वस्तु मुझे दी है, तुमको समर्पित है। भोग लगाया, आंख बंद करके ध्यान किया, आओ महाराज भगवान आओ प्रसाद। तो देखा क्या राम जी जिनको पलना में लिटा के आई थी तो उठा के एक लड्डू मुंह में रख लिया हनुमान जी। तब आंख जब खोली कौशल्या मैया ने तो कहा अपने बेटे राम को तो मैं पलना पर लिटा आई थी और यहाँ कैसे। एक बाबा जी चित्र खींचते हैं, लिखते हैं रामायण में, एक बार जननी अंधराए कर सिंगार पलना पोढ़ाए। एक बार अरे जननी अंधवाए, जननी माता कौशल्या भगवान राम जी को अनहवा करके नहवा करके तेल का जल लगा के लिटा दिया और कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। फिर माता जी पूजा करने के लिए आई, भोग लगाया तो राम को यहाँ देखा तो कौशल्या मैया ने कहा अपने बेटा को तुम्हें पलना पर लिटा आई थी। वहां जाकर देखा तो वहां भी राम, यहाँ आए तो यहाँ भी राम, यहाँ वहां दोनों जगह जब राम को देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। आज महाराज क्या हुआ, पसीना पसीना होने लगा माता कौशल्या को, हे भगवान ये क्या, वहां भी राम यहाँ भी राम। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, अपनी माया से लीला से पूर्ण पुरुषोत्तम वेद पुरुष देख रावा माता ही कहीं अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर से रोम
रोम प्रतिवेद कहे, यानी पूरा संसार सब कुछ भगवान में ही दृष्टिगोचर होने लगा। ऐसी भगवान की माया है। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। आइए एक लाइन गुनगुना लें। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो रामा, तू ही जाने। तू हो सारे अरे सारे सारे दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। बड़े भाव से प्रेम से महाराज क्या किया, इस तरह से ऐसे भगवान की लीला को हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान राम हम सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया, अपना प्रेम बरसाते रहे। सबका भगवान कल्याण करते रहे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो। और कुछ हमारे दान दाताओं के नाम हमारे श्री मनीष कुमार साहू भैया जी के कर कमलों द्वारा 501 मुद्राओं का दान हुआ है। और यादव जी किराना स्टोर 501 रुपए का दान हुआ है। तुलसी गोस्वामी भैया जी की तरफ से 201 मुद्राओं का दान हुआ है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भैया जी के द्वारा 501 मुद्राओं का दान हुआ है। और हमारे परम आदरणीय श्री सेठ ब्रह्मानंद साहू व विश्वनाथ साहू भैया इमामगंज के हैं, इनके कर कमलों द्वारा 5100 मुद्राओं का दान हुआ। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय श्री राम खिलावन बाबू जी के कर कमलों द्वारा 2100 मुद्राओं का दान हुआ। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो सच्चे दरबार की। और हमारे परम आदरणीय आदर्श अग्रवाल भैया जी के कर कमलों द्वारा 1100 मुद्राओं का दान हुआ। आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो सच्चे दरबार की। विश्वभान भगवान के जय हो। और अब थोड़ा कथा का भाव यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। क्या एक राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा को चिंता नहीं है कि धर्म की रक्षा कैसे हो। ये चिंता है हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के एक संत को, एक ब्राह्मण को। भैया विश्वामित्र महाराज जी जैसे ही यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि करते थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। तरह से यज्ञ जब होने लगता है, स्वाहा स्वाहा होने लगता है, तो ऊपर से मारीच सुबाहु तमाम अनेक राक्षस मांस का लोथड़ा लेकर यज्ञ में डाल देते हैं, मल मूत्र ऊपर से डाल देते हैं, यज्ञ सब अपवित्र कर देते हैं। ए भैया, अगर कहीं हवन हो रहा हो, 4 आहुति न डाल पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन भला उसमें पानी तो न डालो। कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।
और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना, कांट बन कर मत रहना। भला में कितने अक्षर हैं? दो। भला अगर हम करेंगे किसी का भला तो ये दो अक्षर लौट के फिर हमारे पास आ जाएंगे। भला ला भला 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 किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना, कांट बन कर मत रहना, कांट बन कर मत रहना। भजन का प्रयोग थोड़ा कम क्योंकि कथा ज्यादा है। बिटिया मार कर रही है, दो पीछे को थोड़ा डांट दीजिए। हाँ, एक पीली चुनरी ओढ़े एक नीली। शांत रहो बेटा। बोली दुर्गा मैया की। तो इस तरह से बड़े भाव से प्रेम से आज विश्वामित्र महाराज जी इनका आगमन महाराज दशरथ जी के यहाँ हो रहा है। सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की, दुर्गा मैया की। राम कथा जो कोई सुनता है प्रेम से तो उसके दाम्पत्य जीवन में बड़ी मिठास बनी रहती है। भैया राम भगवान श्री राम, अच्छा कहीं कहीं पर भगवान ने ऐसा जोड़ा है, ऐसा बढ़िया सुंदर पति पत्नी का प्रेम बनाया है कि बिल्कुल मन एकदम खूब बढ़िया मन मिल रहा है। अच्छा सुनो, शादी विवाह में चाहे जो कुछ मिले, डिनर सेट मिला, सोफा सेट मिला, ये सेट वो सेट सब सेट मिला, लेकिन पति पत्नी का माइंड अपसेट मिला अगर, तो सब सेट बेकार है कि नहीं है? तो सबसे पहले मन का मिलन होना जरूरी है। ये राम कथा मन का मिलन कराती है, मन को जोड़ती है। मन अच्छा, आज भी विवाह में मन का मिलन होता है, समधी मिलन, फूफा मिलन, गुरु जी का मिलन। समधी मतलब सब माने बराबर, ये तो, और धी मतलब बुद्धि, बराबर समधी। अब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हमारा संबंध लग गया है तो समधी मिलन। तो मन का मिलना बहुत जरूरी है।
जिनका जिनका बढ़िया सुंदर दाम्पत्य जीवन में मन मिला है, प्रेम से गाड़ी पटरी पर चल रही है, और जहां सब एकदम परस्पर विरोध है तो वे अपना टाइम पास कर रहे हैं किसी प्रकार। पति ने कह दिया कि आज हमारी इच्छा पूरी सब्जी बन जाए, तो पत्नी बिल्कुल एंटी काम करती है। पूरी सब्जी, इच्छा तो हमारी भी थी पूरी सब्जी बन जाए, लेकिन तुमने कहा है तो उल्टे बनाओगी, आज खिचड़ी बना खिचड़ी बनी। अब ये भी जान गए कि हमको कैसे बोलना है पत्नी से, तो जो खाना होता था तो उल्टा बोलते थे। अगर खिचड़ी खाना हो तो बताए पूरी बनाओ, और पूरी खाना हो तो कहते थे खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी का पूरी बनेगी। ससुराल से अगर जो साले साहेब इनके आ जाए और कहें देखो भैया आए पानी पिला दो इनको, अब पानी पिला दो। अब कहा है जब तुम पानी नहीं पूछोगे, सब उल्टा कर दीजिए। लेकिन हे भगवान, एक दिन हुआ क्या, माघ का महीना, प्रयागराज में सब डुबकी लगाने जा रहे थे, तो अपने पत्नी से उल्टा बोले कि सब जा रहे गंगा स्नान करने, लेकिन हम तुम नहीं चलेंगे। कहा नहीं चलेंगे, अब जरूर चलेंगे, उठो उठो, अब जरूर चलेंगे। उनकी तो इच्छा थी ही जाने, सब उल्टा। लेकिन हे भगवान, जिंदगी में एक बात सांच निकल गई मुंह से। जब प्रयागराज पहुंचे तब क्या, प्रयागराज जब पहुंचे तो जैसे एक डोरी लगी है, ऐसे जंजीर सब लगा था। तो पत्नी से अपनी जिंदगी में एक बात सही बोल दी है कि इस जंजीर के बाहर न जाना, तमाम पानी है उधर। इतनी बात सांच कह दिया। तो कहा तुमने मना किया है जंजीर के बाहर न जाना, तो मैं जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। और महाराज जंजीर के बाहर जब गई, अपार जलराशि, तमाम पानी अथाह था, उसी में डुबुक 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 करके डूब गई। हल्ला हो गया, जाल डालने वाले आए, महाराज जाल डाला तो जाल, गंगा जी ऐसे बह रहे थे ऐसे, तो जाल उधर लोग डालने लगे 10 हाथ 20 हाथ आगे। तो पतिदेव बोले उधर का है जाल डाल रहे हो? तो कहा तब क्या, यहाँ डूबी है तुम बहके तो उधरे गई होगी ना। कहा ना ना, उधर नहीं बही होगी, हमारी पत्नी ने जिंदगी भर से उल्टे काम किया, डूबी है बही होगी तो उल्टे बही होगी यार, उधर जाल डालो तब शायद मिल जाए। ऐसे ऐसे टाइम पास। तो मन का मिलन होना जरूरी है। हमने बिंदु जी का भजन सुना है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। चलना सिखाती रोज रामायण। भैया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा में सब लोग प्रेम से भाव से बैठे हैं, और इधर गेट पर लड़के सब झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बोल दीजिए बैठ जाओ बेटा, नहीं तो आप लोग की जिम्मेदारी है, सबका कार्यक्रम सब लोग थोड़ा शांत कर दीजिए, हो जाइए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वाह, तो आज
भगवान भोलेनाथ भवानी को मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे आप लोग शांति से बैठे इसी प्रकार से एक एक शब्द को बड़े भाव से प्रेम से सुन रही हैं। बताया कि भगवान की कथा, भगवान राम की कथा जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। भगवान राम जी की चरित्र सुनने से। एक बात बताऊं, जिनकी पावन चर्चा हम आप लोग श्रवण कर रहे थे, राम जी का आदर्श इतना, व्यक्तित्व इतना ऊंचा है राम जी का। एक बार किसी ने रावण से पूछा कि तुमने सीता का हरण कर लिया? तो रावण बोला हाँ हाँ सीता का हरण कर लिया। 4 लाइनें हम मन से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। बोला घननाद अरे तुमने हर ली जाकर मिथिलेश दुलारी। रावण से कहा अरे तुमने मिथिलेश दुलारी सीता का हरण कर लिया? तो रावण बोला हाँ हरण कर लिया। तो कहा हरण कर लिया तो ठीक है, तो सीता को अपनाया भी? बोला घननाद अरे तुमने हर ली जाकर मिथिलेश दुलारी। तो कहा हरण कर लिया? तो कहा अधिकार किया तुमने उस पर। तो रावण बोला अधिकार क्या करूं सीता पर? वो सीता लख की ही नहीं वो मोर हमारी। सीता मेरी तरफ देखती तक नहीं तो अधिकार क्या करूं? तो ये बोला कि तब राम का रूप धरा क्यों नहीं? अगर सीता तुम्हारी तरफ देख नहीं रही है तो जैसे नकली साधु बन गए थे वैसे नकली राम बन जाओ और सीता पर अधिकार प्राप्त कर लो। तब राम का रूप धरा क्यों नहीं? तो रावण बोला कि इसमें हमको भय हुए रहो भारी। क्योंकि रावण बोला कि जब मैं राम का रूप लगा धरने तब मात समान लगी पर नारी। जब राम का रूप लगा धरने तब मात समान लगी पर नारी। कि रावण जैसा पापी भी अगर राम का ध्यान करने लगता है, राम का रूप रखने लगता है। रावण ने बताया कि जब मैं राम का रूप लगा धरने तब मात समान लगी पर नारी। इन राम का चरित्र इतना सुंदर है कि रावण भी अगर राम की कथा ध्यान करने लगता है तो रावण को दुनिया की सारी स्त्रियां माँ और बहन की तरह नजर आने लगती है। ये राम की कथा है, ये राम का चरित्र है, जिनकी कथा को हम सभी लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं। बोले सिया बलराम चंद्र की।